सुनना और है, समझना और है, बेशक पढ़ना और है, पढ़ के मन में उतार लेना और है। अलग अलग चीजें हैं। थोड़े बड़े हुए नबी नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में थे, हुसैन गए पुष्ट पर बैठ गए, नबी ने नमाज को लंबा कर दिया। तवज्जो चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि नबी को हुसैन से बहुत प्यार था, इसीलिए तो नमाज को लंबा कर दिया, क्योंकि नबी जो आए थे वो खास चीज तो नमाज ही पढ़ाने और बताने के लिए आए थे। वैसे उसूल भी यही था कि जैसे ही हुसैन पीठ पर बैठे थे, नबी थोड़ा कसमसाते और हुसैन को गिरा देते, ताकि लोगों को पता चल जाता है, लोगों मेरी नज़र में हुसैन की कोई अहमियत नहीं, बल्कि नमाज की बहुत अहमियत है। हुसैन भी अगर बैठा होगा तो नमाज में 3, 5, 7, 9 तस्बीह कहने के बाद गिरा दूंगा और सर उठा लूंगा, ताकि लोगों को नमाज की अहमियत का पता चल सके। मगर नबी ने ऐसा नहीं किया जी। और कोई शिया अगर आन के ये कहने लगे कि नहीं, मर्तबा हुसैन नमाज से ज्यादा है, तो उससे कहना कि सुन, अगर नमाज हुसैन से अफजल होती तो नबी नियत तोड़ देते और हुसैन को गोद में उठा लेते कि नमाज बाद को पढ़ लूंगा। लेकिन हमने देखा नबी ने ना हुसैन को छोड़ा ना नमाज को छोड़ा। वाह 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 वाह, क्या नमाज भी और हुसैन भी दोनों, ये भी आंखों की ठंडक और वो भी आंखों की ठंडक। जी सुभान अल्लाह। दोनों आंखों की ठंडक। ना इसे छोड़ा ना उसे छोड़ा। ऐसा लगता है जैसे नमाज में इस सजदे की हालत में हुसैन को अपनी पुष्ट पर बैठाकर लोगों को बता रहे हो, ऐ मेरे उम्मतियों मुझे देख लो, मुझे नमाज भी प्यारी है और हुसैन भी प्यारा है, दोनों से प्यार रखना। ऐसा ना हो हुसैन या हुसैन करते रहो और मस्जिदें खाली। अल्लाह। और ऐसा भी ना हो कि मस्जिदों में धय सजदा और दिल उल्फते हुसैन और उल्फते अहले बैत से खाली। दोनों चीजें। बहुत अच्छा। और अगर एक चीज को पकड़ लोगे तो सिर्फ गुमराह होगे। सच्ची बात, सच्ची बात। कुरान भी पकड़ो और अहले बैत भी पकड़ो। सच्ची बात। कुरान से नमाज का हुक्म मिलेगा और अहले बैत से नमाज पढ़ने का तरीका मिलेगा। दोनों पकड़ो। अब अगर इस पे ही चलता रहूंगा तो बात यहीं रह जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताने का मकसद सिर्फ ये था, हुसैन का जिक्र करने का मकसद ये था कि इस मदरसे को मामूली न समझें। इसमें उसी कुरान का दर्स दिया जाता है, वो कुरान जो करबला में बचाने के लिए हुसैन ने अपना सर नेज़े पे चढ़वा दिया। ये उसी कुरान की तालीम है। अभी मुझसे कबल सैयद अफरोज मियाँ साहब आप लोगों से कह रहे थे, बोले भाई लोग कमाते हैं तो बिल्डिंगों में लगा देते हैं, लोग कमाते हैं तो शादियों में लगा देते हैं। सही कह रहे थे। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, हजरत कोई वजीफा बता दो, जल्दी से लखपति और करोड़पति और अरबपति बन जाऊं। मैं इतनी भरी महफिल में तुमको बता के जा रहा हूं, कर तुम लोग। अगर मालदार ना हो जाओ तो कहना, मगर करो भी तो। मैं बताऊं, अल्लाह से तिजारत कर लो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। तिजारत उतार लो यार, बड़ी गर्मी लग रहा है। एक बार बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह से तिजारत कर लो। अब लोग पूछते हैं अल्लाह से तिजारत कैसे करें? जिससे रब राजी हो उन कामों में पैसा उठाओ जी। अल्लाह से तिजारत कर लो, ज़कात दो। अल्लाह से तिजारत कर लो, सदका दो। अल्लाह से तिजारत कर लो, गुरबा को खिलाओ। अल्लाह से तिजारत कर लो, मसाकीन को खिलाओ। अल्लाह से तिजारत कर लो, फुकरा को खिलाओ। और ऐसे नहीं
कि मैंने 5,000 रुपए दिए हैं, ऐलान लग रहे हैं मस्जिद में कि फला साहब का लड़का आया, उन्हें 10 रुपए दिए हैं, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत करे, इसे हाजी बना दे, नमाजी बना दे, ये बना दे, वो बना दे, तमाम। दो तो या तो अल्लाह को खबर हो या देने वाले अल्लाह को खबर हो। ऐसा नहीं है कि साहब दे रहे हो तो शोर मचा रहे हो। अब लोग कहते हैं, जब मैं बताता हूं कि अल्लाह से तिजारत कर लो तो कहते हैं है ही नहीं, होता है तो दे देते हैं। मैं उसका भी तरीका बता दे रहा हूं। सोचना, रब्बे करीम ने कुरान में कहा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करो। ये तसव्वुफ की बात बता रहा हूं। अहले इल्म की तो यह है कि जब साहिब निसाब हो जाओ तब ज़कात दो। जो शरीयत का हुक्म है वो यही है, जब साहिब निसाब हो जाओ तो ज़कात दो, जब साहिब निसाब हो जाओ तो वो हज करिए, और जब साहिब निसाब हो जाओ तो कुर्बानी कर लो। मगर कुरान कहता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है उसमें खर्च करो। ये तसव्वुफ है, ये अहले सुलूक का तरीका है, ये औलिया अल्लाह का तरीका है कि जो भी मिले, अगर तुम्हें एक रोटी मिली है तो उसमें से एक निवाला खर्च कर दो। वाह वाह वाह, क्या इशारा है माशाअल्लाह। तुम्हें एक जोड़ी कपड़ा मिला है उसमें से रुमाल दे दो कि ले तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने तुमको दिया है। और अहलुल्लाह, औलिया अल्लाह यही करते थे। एक रोटी मिलती थी, आधी खाते थे और आधी खिला देते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह है राह सुलूक, यह है तसव्वुफ, यह है वलियों का तरीका। ऐसा नहीं है क्या आपने कह दिया। फिर दूसरी बात कहते हैं हजरत इतना मिलता ही कहाँ है, तो अपने दिल पे हाथ रख के सोचो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना ज़हीरुल क़ादरी साहिब क़िबला, ज़हीरुल औलिया, ज़हीरुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम हजरात तशरीफ रखें। बैठे बैठे तशरीफ रखें। बैठे तशरीफ रखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना सदाकत हुसैन साहिब क़िबला, शहर इमाम बिलारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो एक बार बाबा से बुलंद रुशी पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह।